नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों 2023 में 3 सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एक वर्ष में 1 या 2 ही सोमवती अमावस्या पड़ती है, लेकिन इस वर्ष 3 सोमवती अमावस्या पड़ रही है। दूसरी सोमवती अमावस्या सावन माह में पड़ रही है, जो कि बहुत ही खास है, क्योंकि सावन का महीना और सोमवार के दिन अमावस्या जब पड़ती है तो ये बहुत ही खास हो जाती है। पहली सोमवती अमावस्या फरवरी में पड़ी थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मैं बात करती हूँ दूसरी सोमवती अमावस्या की। इसमें आप सभी लोग जानेंगे कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है भूल कर भी, क्योंकि सोमवती अमावस्या हम सभी माताओं बहनों के लिए, अपने पति की दीर्घायु और कल्याण के लिए हम लोग पूजन करते हैं, उनके समस्त कल्याण की कामना करते हैं, और यह पूरी तरह से सौभाग्य और सुहाग का पूजन है। तो इसलिए आप सभी लोग गलती मत कीजिएगा, सारी बातों का ध्यान रखिएगा। और जिन भी बहनों की शादी हुई है और पहली बार उनकी सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन में मलमास पड़ रहा है, तो उनके मन में यह भी दुविधा होगी कि पहली बार हम लोग ये पूजन करें या ना करें, फेरी लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि मलमास है। तो ये भी बातें आप लोग जानेंगे कि आप लोगों को क्या करना है। दूसरी बात कि पहली बार आप किस वस्तु की फेरी लगाएंगी, क्या नियम है, दूसरी बार आप किस वस्तु की फेरी लगाएंगी, और तीसरी बार आप किस वस्तु की फेरी लगाएंगी। उसके बाद आप किसी भी वस्तु की फेरी लगा सकती हैं, लेकिन 3 बार का मुख्य नियम होता है। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, सारी बातों को समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों का लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी मिलती है आप लोग यदि वीडियो को लाइक करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी है। पूजन की सभी विधि का वीडियो आ चुका है, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहली बात कि सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग पीला सिंदूर लगा सकती हैं। कहीं कहीं बहनों के मन में ये भ्रम होता है कि हम लोग पीला सिंदूर लगाएं या लाल सिंदूर लगाएं, लगाया जाता है या नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सोमवती अमावस्या पूरी तरह से सुहाग का ये व्रत होता है, या कहें कि पूजन होता है। तो आप लोग अपने सिंदूरा से पीला सिंदूर पूरी मांग भरकर लगाइएगा। दूसरी बात, आप लोग पूरी श्रृंगार कीजिएगा और काले वस्त्र बिल्कुल मत पहनिएगा भूल कर भी। चाहे वो काले वस्त्र में से कोई भी वस्त्र हो आपके, जैसे हम लोग पहनते हैं साड़ी, ब्लाउज और पूरा सेट पहनते हैं, तो उसमें से कोई भी वस्त्र आपका काला नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरी तरह से लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सावन का महीना है, हरी साड़ी भी आप लोग धारण कर सकती हैं। तीसरी बात आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग यदि ये मन में आप लोगों के भ्रम है कि हम लोग नई ही साड़ी पहने, पुरानी पहन सकते हैं नहीं, या फिर 1-2 बार आपने जिस साड़ी को पहनी है उसे आप पहन सकती हैं नहीं, तो मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल पहन सकती हैं। जिन बहनों का पहली सोमवती अमावस्या है उनके लिए नियम है कि वो जहां तक हो सके नई साड़ी पहने, नया वस्त्र धारण करें। लेकिन जिन्होंने कई बार इसका पूजन कर चुकी हैं, जो बहनें कई बार फेरी लगा चुकी हैं, वो 1 बार 2 बार पहनी हुई साड़ी भी पहन सकती हैं। तो आप लोग श्रृंगार कर लीजिएगा। काले किसी भी चीज की चूड़ी हुई या कोई भी श्रृंगार का वो हुआ, काले वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिएगा। श्रृंगार करने के बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि जब आप लोग पूजन करें तो जो दीपक आप लोग ले जाती हैं वहां पर जलाती हैं, क्योंकि 108 फेरी लगानी होती है, समय लगता है पूजन करने में और फेरी लगाने में, संपूर्ण पूजा करने में समय लगता है। तो आप लोग दीपक इतनी देर तक ऐसी व्यवस्था कीजिएगा, थोड़ी बड़ी दिया ले जाइएगा, जो मिट्टी का बड़ा वाला दीपक आता है उसको ले जाइएगा, और तेल अच्छी तरह से डालकर उसकी जो बाती है अच्छी तरह से बाती बनाइएगा। तो आप लोगों का दीपक नहीं बुझेगा, क्योंकि पूरी संपूर्ण पूजा जब तक न समाप्त हो जाए तब तक आप लोग दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। ये वो बात आप लोगों को ध्यान देनी है। दूसरी बात, जो आप लोग कलावा लपेटती हैं पीपल के वृक्ष में, चाहे 7 बार, 5 बार, 11 बार, तो जो कलावा आप लोग ले जाती हैं, कलावा पैकेट में आता है, तो उसे बीच में से तोड़ना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके आप लोग जितना ले जाएं इतना धागा कि उसे आप लोग पूरा लपेट दें, ऐसा नियम होता है। बीच में से उसे मत तोड़िएगा। दूसरी बात है कि आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि जब तक आपका पूजन समाप्त नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को जल ग्रहण नहीं करना है। वैसे तो इस बार जो सावन की सोमवती अमावस्या है, संपूर्ण अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। सुबह से लेकर संध्या तक, रात्रि में भी अमावस्या रहने वाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पूजा आप लोग प्रातः काल ही कीजिएगा। ऐसा बहुत होता है कि अमावस्या बहुत देर तक है तो चलो देर में भी हम लोग फेरी लगा लेंगे, लेकिन सोमवती अमावस्या की पूजा प्रातः काल ही की जाती है।
हम लोगों के यहाँ बहुत पुराने समय से हमारी दादी मम्मी ये सब मतलब नियम बताती आ रही हैं, और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि अमावस्या चाहे देर तक हो या थोड़ी देर हो, लेकिन जो पूजन अर्चन है इसका ये प्रातःकाल ही किया जाता है। तो आप लोग प्रातःकाल पूजन अर्चन कर लीजिएगा। पूरी पूजा अर्चना करने के बाद, दान करने के बाद ही आप लोग जल ग्रहण कीजिएगा। ये बात हो गई। अब पहली बार जो हमारी बहनें व्रत रख रही हैं, पहली बार उनको पूजन करना है, अभी नई नई शादी हुई है, वो क्या ये सावन का जो सोमवती अमावस्या है इसकी फेरी लगा सकती हैं, क्योंकि सावन में मलमास लग रहा है, हम सभी लोग जानते हैं। तो मैं बता दूं कि जो मलमास लग रहा है वो 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, और जो अमावस्या है ये सावन माह की अमावस्या है, 17 जुलाई को पड़ रही है। तो ये जो सोमवती अमावस्या है ये मलमास से पहले पड़ रही है। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच, किसी भी प्रकार का संशय न रखें। जो भी बहनें हमारी पहली बार फेरी लगाना चाहती हैं, बहुत ही अच्छा योग है, बहुत ही शुभ समय है सावन माह का। जिनका पहली बार का फेरी है वो सावन माह से शुरू करेंगी, भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप लोग बिल्कुल बिना संशय के, पूरी विधि विधान से, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरा 16 श्रृंगार करके आप लोग इसको फेरी लगाइए, पूजन कीजिए। दूसरी बात हो गई, जो पहली बार की जो बहनें हमारी व्रत रख रही हैं, फेरी लगा रही हैं, उनके लिए ये नियम होता है कि जो भी आपका धान पान से ही फेरी लगाई जाती है, आप सभी लोग जानती भी होंगी। तो जो बहनें नहीं जानती हैं वो समझ लें कि धान पान से फेरी लगाई जाती है। और ये जो सारी सामग्री है पहली बार सोमवती अमावस्या की, ये मायके से आती है। जो वस्त्र आप धारण करेंगी वो भी मायके का हो तो बहुत उत्तम है। और जो वस्त्र आप दान करेंगी, जो श्रृंगार की सामग्री आप दान करेंगी, कहने का मतलब पूजन में जो भी सामग्री का आप लोग प्रयोग कर रही हैं वो मायके से आती है पहली बार। दूसरी बार से आप ससुराल से भी ले सकती हैं, मायके से भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार आप लोग प्रयास करें कि मायके से सामग्री लें और उसी से फेरी लगाएं। दूसरी बार जो हमारी बहनें, यदि मान लीजिए कि किसी का दूसरी बार पड़ रहा है तो वो हल्दी के गांठ से फेरी लगाएंगी, तीसरी बार पड़ रहा है तो वो सिंदूर से फेरी लगाएंगी, ऐसा नियम है। उसके बाद से आप किसी भी वस्तु की फेरी लगा सकती हैं, पूजा से संबंधित हो, सुहाग से संबंधित हो या खाने पीने से संबंधित हो, आप लोग उसकी फेरी लगा सकती हैं, फल की फेरी लगा सकती हैं। तो इन नियम है। तो इन सब बातों का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा कि आप लोगों से कोई गलती ना हो। भगवान भोलेनाथ जी, माँ गौरी जी का संपूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, और सोना धोबिन जो कि इस मुख्य रूप से उनकी पूजा होती है, वो हमें सुहाग प्रदान करती हैं, सौभाग्य प्रदान करती हैं। तो आप सभी लोगों को सोना धोबिन से भी आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना करती हूँ। यदि कोई भी बात, कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।